दोस्तों, आज पेश है अनोखा सपन। उदयगढ़ का राजा बिशल अकेट खेलकर वन से लौट रहा था, तभी अरे यह स्त्री रोने की आवाज़। इस वीराने में स्त्री बड़े आश्चर्य की बात है। बू। सोते हुए बिशल अपने घोड़े की लगाम खींची और उसने नीचे उतर गया। वह उस घोड़े उस ओर चल दिया जिधर स्त्री रोने की आवाज़ आ रही थी। लगता है कोई दुर्भाग्य की मारी स्त्री वन में रास्ता ठीक भटक गई है और भयभीत होकर रो रही है। भू। चलते 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 झाड़ी झाड़ी की दूसरी ओर पहुंचा, जहाँ जहाँ से रोने की आवाज़ आ रही थी। मुझे इस स्त्री के पास चलकर रोने का कारण पूछना चाहिए। भू। वह यह सोच वह स्त्री की ओर बढ़ गया। वह उस स्त्री के पास जाकर बोला, तुम कौन हो? इस निर्जीव वन में बैठी क्यों रो रही हो? बिशल के कथन सुनकर वह स्त्री के मुंह पर उठाया और चौंकी। ओह, ऐसा अनुपम सुंदरी तो मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। बिशल उस रूपसी का सौंदर्य में खो गया। वह कुछ क्षण प्रकार मंत्रमुग्ध था उस रूपसी को निहारता रहा। तत्पश्चात रूपसी, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, कृपा करके अपना परिचय दो और रोने का कारण बताओ। हम उदयगढ़ के राजा बिशल देव हैं। क्या पता हम तुम्हारे दुख का निवारण कर सकें। राजन, मेरा नाम तृष्णा है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आज अपने अकेलेपन से तंग आकर मैं सरोवर में छलांग मारकर आत्महत्या करने आई हूँ। मरने से पहले यहाँ दर कुछ बैठकर अपनी किस्मत पर आंसू बहा आई हूँ। वही युक्ति पुनः रोने लगी। तृष्णा, रो नहीं, चुप हो जाओ। कौन कहता है तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? सुनते हुए कृष्णापुन झटके से सिर ऊपर उठाया। तो राजन, आप बताइए, मेरा दुनिया में कौन है? मेरा हम हैं। हमें तुम अपना समझ सकती हो। आपके कथन का मतलब मैं समझ ही नहीं राजन। तो सुनो तृष्णा, हम तुमसे रूप से मोहित होकर तुमसे अपनी रानी बनाना चाहते हैं। क्या क्या? इसी समय कहीं मैं कोई गलत तो नहीं सुन राजन? नहीं तृष्णा, तृष्णा, तुमने जो सुना है वह अशिक सत्य है। तुमसे विवाह करना चाहते हैं। ओह, मेरी आशा भाग्य आपका प्रस्ताव स्वीकार है राजन। तो आओ हमारे साथ उदयगढ़ चलो। और बिशल देव तृष्णा को अपने उदयगढ़ ले आया। उदयगढ़ में बिशल देव ने शुभ मुहूर्त देखकर धूमधाम से तृष्णा से विवाह किया। विवाह के उपरांत तृष्णा से पूछा, तृष्णा, अब तो दुनिया में तुम अकेली नहीं हो। नहीं राजन, अब मेरे पास आप है। आप तो मेरे स्वामी हैं। मेरी खाली झोली में आपने अनगिनत खुशियाँ डाल भर दी है। और कहकर तृष्णा बिशल के अंग से लिपट गई। अब बिशलदर हमेशा रंग महल में ही पड़ा रहने लगा और रानी तृष्णा का रूप जाल में फंसकर वह दुनियादारी के अन्य कामों को बिसरा बैठा। और रानी तृष्णा हर समय उसकी दुनिया सीमित हो गई थी। लो रान, आपको मात दे दी। वाह रानी, तुम चौपट में माहिर खिलाड़ी हो। वह हर वक्त तृष्णा के रंग में डूबा रहता और प्रजा उसे तनिक भी परवाह न थी। बिशल के दरबार में आने वाली प्रजा को बड़ी कष्ट में थी। न जाने महाराज को क्या हो गया है। वह अपना विवाह जब से उसका विवाह हुआ, प्रजा पूरी तरह बुला बैठी है। हमें अपने दुखड़े किसके आगे जाकर न्याय मांगे। अब तो राज्य का भगवान ही मालिक है। उधर बिशल की लापरवाही के कारण मंत्रियों में खूब बन आई थी और प्रजा को तरह तरह के तंग करते खा, बचाओ बचाओ। तभी प्रजा फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। एक दिन उदयगढ़ के राजा बाहर ब्रह्मदेव के नाम पर एक प्रसिद्ध साधु डेरा डाला और उदयगढ़ के नागरिकों को उसके बारे में पता चला। सुना है महात्मा ब्रह्मदेव काफ़ी कम आयु के महात्मा है। कम आयु के बेशक हैं, लेकिन बहुत पहुँचे हुए हैं। सुना है बहुत ज्ञानी ध्यानी हैं। तब तो हम चलकर ऐसे महाराज के दर्शन करने चाहिए। और उदयगढ़ के निवासी इकट्ठे होकर राज्य से बाहर ठहरे ब्रह्मदेव महात्मा के पास पहुँचे। महात्मा ब्रह्मदेव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम सब लोग के चेहरे पर उदासी क्यों छाई? उसका कारण क्या है? इसमें असमझ में पड़े देखकर महात्मा ब्रह्मदेव ने उनसे कहा, आप लोग इसका चाहिए नहीं। जो भी कष्ट हो हमसे कहो, आपको कष्ट को दूर करने का भरकर प्रयास करेंगे। महाराज, जब से राजा बिशलदेव की रानी तृष्णा से विवाह हुआ है,
तब से रानी के साथ रंगमहल में पड़ी है। उसका विवाह 3 माह हो चुके हैं। इस बीच एक बार भी दरबार में आकर समस्याएं सुनने नहीं आए और उनके मंत्रीगण अनुपस्थित में उदयगढ़ के प्रजा पर तरह तरह के जुल्म ढा रहे हैं। इस कारण सभी के चेहरे पर उदासी छाई हुई है। इस उस आदमी ने बिशलदेव के बारे में जानकर महात्मा ब्रह्मदेव काफ़ी दुखी हुए और लोगों से बोले, भाइयों, आप लोगों की व्यवस्था जानकर हमें अपार दुख हुआ। आज राजा बिशलदेव इस समय कामदेव का नशा छाया हुआ है, इसलिए अपने कर्तव्य से भूल बैठे हैं। आप लोग की शिकायत लेकर कल उनके पास जाएंगे और विश्वास दिलाते हैं बिशलदेव को उनकी गलती का एहसास करा के रहेंगे। महात्मा, यदि ऐसा कर दिखाता दुखी नागरिक का जीवन पर्याप्त आपका एहसान नहीं भूलेंगे। सब लोग ब्रह्मदेव को प्रणाम करके वापस लौट गए। उसी रात जब बिशलदेव रानी तृष्णा के साथ अपने शयन कक्ष में सो रहे थे, सपन में उसके स्वर्गीय राजा पर किरणदेव देखा। पिताजी महाराज, जीते रहो बिशलदेव। जानते हो तुम सपन में क्यों आए हैं? नहीं पिताजी महाराज। तो सुनो, कल ब्रह्मदेव नाम का एक सिद्ध महात्मा मिलने आएंगे। तुम्हें उनका उचित संस्कार करना है और तुम्हें जो भी आदेश दें उसी के अनुसार चलना है। यदि तुमने ऐसा नहीं करोगे तो सीधी तुम्हारा पतन हो जाएगा और तुम उदयगढ़ की प्रजा पत्थर मार मार कर तुम्हारी मौत के घाट उतार देगी। ओह, तब तो आपकी बात अवश्य मानेंगे पिताजी महाराज। हम महात्मा ब्रह्मदेव का उचित आदर करेंगे। बिशलदेव, ऐसा ही तुम्हारी भलाई है। इतना कहकर किरणदेव अदृश्य हो गई। उसकी अदृश्य होते बिशलदेव की नींद से चिल्ला उठे, हम अपना पतन नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। बिशलदेव की आवाज़ सुनकर पास में सोई रानी तृष्णा भी जाग गई और उसने बिशलदेव को झंझोड़ते हुए कहा, क्या हुआ राजन, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? झंझोड़ते हुए आंखें खुल गई और उसके माथे से पसीना छलका। उसने पसीना पूछते हुए कहा, कैसा आदेश रानी? हमें एक सपन देखा। सपने में हमारे स्वर्गीय पिता महाराज ने हमें एक आदेश दिया है। तब बिशलदेव ने सपन के बारे में तृष्णा को बताया। बिशल की बात सुनकर तृष्णा ने उससे कहा, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है राजन? कल महात्मा ब्रह्मदेव जब महल में आए तो आपको उचित संस्कार कीजिएगा। जैसा भी आदेश दे वैसा करना। तुम ठीक कह रही हो रानी, हम ऐसा ही करेंगे। और दूसरे दिन मुंह अंधेरे ही रानी तृष्णा ने राजमहल के पहरेदारों को बुला दिया। आज ब्रह्मदेव नाम का कोई महात्मा बिशलदेव से मिलने आएंगे। तुम्हें महात्मा को बिशलदेव के पास नहीं पहुंचने देना। हम इस बात का ख्याल रखेंगे महारानी जी। तो सूर्य निकलती ही महात्मा बिशलदेव उदयगढ़ की ओर चल पड़े। हम बिशलदेव के राग रंग से निकलने के सच्चे ज्ञान की राह पर दिखाने कर रहेंगे। और उदयगढ़ में पहुंचकर ब्रह्मदेव ने राजमहल पहरेदारों से कहा, हम राजा बिशलदेव से मिलना चाहते हैं। यह सुनकर पहरेदारों ने हैरानी से उसकी ओर देखा। महात्मा, राजा बिशलदेव आपका मिलना संभव है। वह कई माह से अपने रंगमहल से बाहर नहीं निकले। तब ठीक है, आप लोग कृपा करके राजा बिशलदेव को रंगमहल में पहुंचा दीजिए। एक पहरेदार ने रंगमहल के द्वार पर छोड़ाया। तब महात्मा ब्रह्मदेव रंगमहल के पहरेदारों से बोले, जाकर राजा बिशलदेव से कहो कि ब्रह्मदेव नाम का एक महात्मा उनसे मिलना चाहता है। आप ठीक है, यहीं उतरिए, हम आने की सूचना देकर आते हैं। कहकर पहरेदार महल में चला गया। कुछ देर बाद जब वापस लौटा, ब्रह्मदेव से कहा, महाराज, राजा बिशलदेव इस समय नृत्य संगीत की महफिल में व्यस्त हैं। महफिल समाप्त होते हुए आपसे मिलने आएंगे। आप यहीं रुककर उनकी प्रतीक्षा करिए। ठीक है, हम यहीं रुककर उनकी प्रतीक्षा करेंगे। अंदर रंगमहल में सचमुच से नृत्य की महफिल जमी हुई थी। राजा बिशलदेव रानी तृष्णा के साथ बैठे रंग का आनंद उठा रहे थे। दूसरी ओर पहरेदार आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। महात्मा ब्रह्मदेव, मैंने कैसा मूर्ख बनाया है। मैंने इनकी आने की सूचना महाराज को पहुंचाई ही नहीं। बेचारे ब्रह्मदेव न जाने कब तक महाराज की प्रतीक्षा करते रहेंगे। इधर ब्रह्मदेव राजरंग के बंद द्वार पर खड़े खड़े सारा दिन व्यतीत हो गया। लगता है राजा बिशलदेव मुझसे मिलना ही नहीं चाहते, तभी तो उसको सूचना भिजवाने पर भी सारा दिन मुझसे नहीं मिलने आए। अब मुझे यहाँ से वापस चलना चाहिए। सोचते हुए राजा ब्रह्मदेव बिशलदेव से मिले बिना ही वापस लौट गए
उधर जब सारा दिन बीत गया, महात्मा ब्रह्मदेव बिशलदेव से मिलने नहीं आए। लगता है कल रात हमने जो सपन देखा था वह झूठा था, तभी ब्रह्मदेव नाम का कोई महात्मा हमसे मिलने नहीं आए। जब उस रात जब बिशलदेव सोया तो सुगीर राजा किरणदेव ने उनसे सपन में आए, बिशलदेव तो हमने तुमने हमारी बात नहीं मानी, ब्रह्मदेव से मिले क्यों नहीं? पिताजी महाराज, मैं तो सारा दिन ही महात्मा ब्रह्मदेव का इंतजार प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन मुझसे मिलने नहीं आए। यह तुम्हारा भ्रम है बिशलदेव। महात्मा ब्रह्मदेव स्वयं तुमसे मिलने आए थे, लेकिन तुम रंग रंग में इतने लीन थे कि चुपचाप लौट गए, और तुम्हारे पहरेदारों ने उनके आने की सूचना तक तुम तक जानबूझकर नहीं पहुंचाई। ओह बिशलदेव, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, कल तुमने महात्मा से मिलने के चक्कर में उसके पास जाना होगा। याद रखो, ऐसा नहीं कर तो जीवन भर पछताओगे। क्षमा करें पिताजी महाराज, ब्राह्मण देव के महल में आए मैं उनसे मिलना सका। मैं आपको वचन देता हूँ, कल महात्मा ब्रह्मदेव से मिलने जाऊँगा। वो दूसरे दिन बिशलदेव रानी तृष्णा से कहा, महारानी, मैं राज्य से बाहर ठहरी हुई ब्रह्मदेव से मिलने जा रहा हूँ। ये क्या महाराजा, तो आज अपने विशेष तौर पर आपने हाथों में मेहंदी लगवा रही हूँ, आज मुझे छोड़कर महाराज के पास जा रही है। तृष्णा रूठ कर बैठ गई, जबकि बिशलदेव काफ़ी अनुनय किया था। अत्यंत में तृष्णा ने उससे कहा, ठीक है राजन, अब आपके जाने की जिद कर रहे हैं तो चले जाइए, पर जब मेरे हाथों में मेहंदी सूखने से पहले ही महल से वापस लौटाना होगा। मैं इस बात का वचन देता हूँ तृष्णा। और तृष्णा की अनुमति लेकर रथ में बैठकर बिचल में चल दिए। पता नहीं महात्मा ब्रह्मदेव मुझे कैसा आदेश देंगे। यही सोच में डूबा हुआ वह महात्मा ब्रह्मदेव के पास पहुंचा। महात्मा ब्रह्मदेव लोगों से घिरे हुए हैं, मुझे उनके भीड़ को चीर कर उनके पास चलना चाहिए। यह सोचकर बिशलदेव रथ से उतरा और भीड़ को चीरता हुआ महात्मा ब्रह्मदेव के हाथ जोड़कर बोला, महात्मा, मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। कल आपने मुझसे मिलकर महल आए और आपसे मेरी मुलाकात ना हो सकी, मुझे बहुत दुख है। बिशलदेव की बात सुनकर महात्मा ब्रह्मदेव मुस्कुराते फिर बोला, राजन, यदि तुम्हें मुझे सब दुख है तो आओ मेरे साथ, मेरी कुटिया में चलकर तुमसे ज्ञान देना चाहता हूँ। चलिए महात्मा। तब महात्मा ब्रह्मदेव के कुटिया की ओर चले पड़े। बिशलदेव ने उठकर उनके पीछे चल पड़ा। बिशलदेव पीछे चल दिया। वह मन ही मन सोच रहा था, कहाँ आ फंसा हूँ, राग रस का रसिया, और कहाँ महात्मा मुझे ज्ञान देने चाहते हैं। बिशलदेव तत्काल आंखें मूंद ली। साथ उसे तृष्णा का कथन भी याद आया था। ठीक है राजन, आप जाने की जिद कर रहे हैं तो चले जाइए, पर मेरे हाथों में लगी मेहंदी सूखने से पहले आपको महल लौटना आना होगा। मैं इस बात का वचन देता हूँ तृष्णा। मैं रानी को वचन देकर आया हूँ, पता नहीं मेहंदी सूखने से पहले मैं लौट आऊँगा या नहीं। और कुटिया में पहुँचने के बाद ब्रह्मदेव बिशलदेव से कहा, राजन, तुम्हें आराम और शान शौकत का जीवन अच्छा लगता है? हाँ राजन। आओ मैं तुम्हें स्वर्ग लिए चलता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है राजन? ब्रह्मदेव बिशलदेव के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, बिशलदेव, तुम अपनी आंखें बंद कर लो, 1 मिनट पश्चात तुम आंखें खोलना, तुम अपने आप को स्वर्ग में खड़े पाओगे। बिशलदेव ने अपनी आंखें मूंद ली और 1 मिनट बाद उसने अपनी आंखें खोली तो अत्यंत भव्य नगरी में खड़े पाया। हक्का बक्का रह गया। क्या यही स्वर्ग है? वह हैरान सा खड़ा चारों ओर देख रहा था कि एक अत्यंत सुंदरी स्त्री उसके पास आकर बोली, तुम कौन हो? मैं पृथ्वीराज का निवासी उत्तमगढ़ का राजा बिशलदेव हूँ, लेकिन आप कौन है? कौन सी नगरी है? तुम स्वर्गलोक में खड़े हुए हो राजा बिशलदेव, और इंद्र के दरबार के सर्वाधिक सुंदरी मेनका हूँ। ओह, तो तुम मेनका हो। तुम्हें रूप के चर्चे पृथ्वीलोक पर तक फैले हुए हैं। बिशलदेव मंत्रमुग्ध मेनका की तरफ देखने लगा। मुझे अपने इस प्रकार निहारते देख मेनका ने कहा, राजन, आप मुझसे इस प्रकार क्यों निहार रहे हैं? मेनका, तुम्हारा रूप ही ऐसा है। बिशलदेव की बात सुनकर मेनका खिलखिला के हंसते हुए बोली, राजन, आज से आप मेरे अतिथि हैं, आइए मेरे साथ मेरे महल चलिए।
राजा इतना कहने पर मेनका ने समय उसका हाथ पकड़ लिया और अपने साथ लेकर चलती उसके पीछे पीछे चलता हुआ बीसल का चेहरा सोच में पड़ गया। कितना भव्य, कि मैं कितना भाग्यवान हूँ। स्वर्ग लोक में आती ही स्वर्ग लोक की सर्व सुंदरी अप्सरा मेनका मुझ पर मेहरबान हो गई, मुझे अपना अतिथि बनाकर महल ले आ रही है। वह अपने महल में पहुंचकर मेनका ने उसे एक कक्ष में ले गई। राजन, आपको यह आपके ठहर रहने का कक्ष है। ओ, इतना सुंदर कक्ष हमारे महल में नहीं है। बीसल देव सुंदरता में खो गया। तब मेनका उससे बोली, राजन, अब आपकी जो भी इच्छा हो मुझसे कहिए, तत्काल ही पूरी करूंगी। मेनका, हमने सुना है इंद्र की सभा में तुम बहुत उत्तम नृत्य करती हो। उसी नृत्य को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। बीसल का आग्रह पर मेनका बड़े मोहनी नृत्य सामने पेश किया। बीसल मेनका का नृत्य देखकर दंग रह गया। तब बीसल मेनका के महल में रहने लगा और मेनका हर समय उसकी सेवा में लगी रहती। एक दिन जब मेनका उसके पांव दबा रही थी तो बीसल ने सोचा, इतना इसकी सेवा तो रानी तृष्णा भी नहीं करती। न ही रानी तृष्णा मेनका के समान रूपवती है, क्यों ना मेनका से विवाह कर लूं। बीसल के विचारों में देखकर मेनका ने पूछा, राजन, क्या सोच रहे हो? क्या पृथ्वी की याद आ रही है? नहीं मेनका, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर पृथ्वी लोक पर याद रखने लायक है भी क्या? राजन की बातों में मैं मटा लिया, आपकी सौगंध, मुझे सच सच बताइए, मैं आपको क्या सोच रहे थे? तो सुनो, मैं इनका सोच रहा था तुम्हारा और हमारा विवाह हो जाए, हमारा जीवन सफल हो जाए। बीसल देव की बात सुनकर मैं ना सोच में पड़ गई। फिर कुछ सोचकर, राजन, शायद आप भूल गए हो कि स्वर्गलोक के नियम के अनुसार ही कोई अप्सरा किसी पुरुष से विवाह कर सकती है। ओह! बीसल के मुख से निराशा छा गई। निराशा देखकर मेनका ने कहा, राजन, निराश न होइए। देवराज इंद्र मुझे किसी पर विशेष कृपा है। मैं आपसे विवाह करने के बारे में देवराज इंद्र से बात करूंगी। मुझे विश्वास है इंद्र मेरी बात नहीं टालेंगे और स्वर्गलोक के नियम में ढील देकर मुझे अपना विवाह होने देंगे। तब तो मेनका आज से देवराज इंद्र के पास जाकर अपने इस विषय में बात करो। तभी अभी कुछ देर बाद इस प्रकार वार्तालाप कर रहे थे कि देवराज इंद्र के दूत ने वहां प्रवेश किया। मेनका से कहा, मेनका, तुम बहुत दिनों से देवराज इंद्र के दरबार में उपस्थित नहीं हो पाई। देवराज इंद्र बात से बहुत नाराज है, उन्हें इसी समय बुलाया है। ठीक है, तुम चलो, मैं अभी कुछ देर में पहुंचती हूँ। मेनका का कथन सुनकर दूत चला गया। दूत के जाने के बाद मेनका बीसल से कहा, महाराज, आप विश्राम कीजिए, मैं देवराज इंद्र के पास जा रही हूँ। ठीक है मेनका कक्ष से द्वार की ओर जाने लगी। तभी जैसे ही द्वार के समीप पहुंची, बीसल ने आवाज देते हुए उससे कहा, ठहरो मेनका, जाते हुए मेरी बात सुनती जाओ। सुनकर मेनका ठिनक कर रुक गई और तब बीसल ने उससे कहा, मेनका, तुम देवराज इंद्र के पास जा रही हो। आज तुम्हें देवराज इंद्र से हमारे विवाह के बारे में वार्तालाप कर लेना यह आपने अच्छा याद दिलाया। राजन, आइए, आप भी मेरे साथ देवराज इंद्र के पास चलिए। मैं आपकी उपस्थिति में उनसे अब विवाह के बारे में बात कर लूँगी। तब बीसल उठकर उनके साथ चल दिए। दोनों देव इंद्र महल के बाहर पहुँचे। ओह, यह तो इंद्र का महल, इतनी कीर्ति पृथ्वी पर फैली हुई है। तभी महल में अप्सरा रंभा बाहर निकली और मेनका की दृष्टि पड़ती। मेनका, इंद्र इस समय बहुत क्रोध में है, जरा संभल कर उनके पास जाना। रंभा, क्या बात है? पता नहीं इंद्र किस बात से क्रोध में है। मेनका, देवराज तुम्हारे ऊपर ही क्रोधित है। तुम कई दिनों से उनकी सेवा में उपस्थित जो नहीं हो सकी, वह तुमसे बहुत क्रोध है। अब क्या होगा? मन में घबराती हुई मेनका बीसल के साथ देवराज इंद्र के पास पहुंची। बीसल पर दृष्टि पड़ती देवराज इंद्र भुक्ति चढ़ाकर मेनका से पूछा, मेनका, तुम्हारे साथ यह कौन है? यह व्यक्ति देवलोक का निवासी प्रतीत नहीं होता। महाराज, आपका कथन सत्य है। पृथ्वी के उदयगढ़ के राजा बीसल देव है, इस समय मेरे अतिथि हैं। ओ,
अब हमारी समझ में आ गया, तुम इतने दिनों से हमारे दरबार में नृत्य करने क्यों नहीं आई। यह साधारण सा मनुष्य के खाते तुम हमारी अवहेलना कर बैठी। क्षमा करने देवराज, मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ। मेनका हमारी शान में जो भी गुस्ताखी करता है उसकी सजा केवल एक को है, मौत। मौत नहीं देवराज, ऐसा जुल्म न करना। मेनका दौड़कर इंद्र के कदमों में गिर गई। मेनका की गुहार पर इंद्र को कोई असर न पड़ा। उसने तत्काल जल्लाद को बुलाया। जल्लाद तुरंत ही इन दोनों की गर्दनें उड़ा दे। जो आ गया देवराज। भू बीसल की सिट्टी पिट्टी गुम थी। यह मैं किस कुछ कर में फंस गया हूँ। मैं स्वर्गलोक न आता, न इस प्रकार मौत की सजा मिलती। भाड़ में जाए मेनका और भाड़ में जाए स्वर्गलोक। जैसे ही बीसल की गर्दन उड़ाने के लिए जल्लाद ने पर्चा उठाया, अपनी मृत्यु को सामने देखकर बीसल चलाया। नहीं, मुझे मत मारो कहकर उसने आंखें मूंद ली। कहिए राजन, स्वर्गलोक की यात्रा कैसी लगी। जब उसने आंखें खोली तो पृथ्वी पर महात्मा ब्रह्मदेव के सामने बैठा हुआ ब्रह्मदेव उसकी ओर देख रहा था। भाड़ में जाए स्वर्गलोक महाराज, इससे तो क्या पृथ्वी लोक ही बढ़िया है। वहां तो मेरी जान के लाले पड़ गए थे। सुनकर ब्राह्मण देव हंस पड़े। बीसल, तुम्हारा चरित्र बहुत कमजोर है। इसी चरित्र के बल पर तुम अपने राजा होने के दम भरते हो। यह आप क्या कह रहे हैं महात्मा। तो सुनो, तुम्हारे चरित्र पर की जांच के लिए तुम्हें स्वर्गलोक की सैर कराई थी। तुम केवल कुछ ही पलों में स्वर्गलोक में रहे और उसी समय तुम अपनी पूर्व पत्नी रानी तृष्णा को भूलकर केवल मेनका से विवाह रचाने के लिए तैयार हो गए। ऐसा सोचते हुए केवल एक पल भी नहीं रानी तृष्णा का ख्याल नहीं आया। बीसल उनकी बातें सुनकर बीसल की नज़रें झुक गई। तब ब्रह्मदेव ने आगे कहा, राजन, माना कि मनुष्य ने गृहस्थी जीवन का पूरी तरह निर्वाह करना चाहिए, पर ऐसा भी क्या कि गृहस्थी जीवन में डूब कर अपने कर्तव्यों की भुला दिया जाए। तुमने ऐसा ही किया है राजन। जैसे मेनका के रूप में जाल में फंसकर तुम रानी तृष्णा को भुला दिया, इसी प्रकार रानी तृष्णा के रूप जाल में फंसकर तुम अपनी प्रजा को पूरी तरह भुला चुके हो। रानी तृष्णा के विवाह के पश्चात तुम हमेशा राग रंग में ही रहने लगे। इस बीच क्या एक बार भी नहीं सोचा तुम्हारी प्रजा पर क्या गुजर रही होगी, क्या उन दुख है। बीसलदेव ब्राह्मण की बात का कोई जवाब नहीं था। अंत में ब्रह्मदेव ने उससे कहा, राजन, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। बीसलदेव ने तुरंत आंखें बंद कर ली। अगले ही पल उसने आंखें खोली तो बुरी तरह चौंका। आप कौन हैं? आपकी शकल हूबहू हमसे मिलती है। ब्राह्मण देव कहाँ गए? सुनकर सामने बैठे हम शकल मुस्कुराते हुए कहा, विस्मित पड़े राजन, मैं ही ब्रह्मदेव हूँ। यह कैसे हो सकता है? बीसलदेव हैरान हो उठा। कुछ सोचने के बाद ब्रह्मदेव बोले, लेकिन आपकी सूरत मुझसे हूबहू मिलती है राजन। हम दोनों की सूरतें में समानता है, लेकिन तुमने यह सोचा कि हम दोनों की सीरत में कितनी भिन्नता है। तुम सुख ऐश्वर्य में रहने वाले और हम सन्यासी। बीसलदेव समझ में ब्रह्मदेव की बात नहीं आई। तब ब्रह्मदेव ने आगे कहा, बीसलदेव, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी और मेरी सूरत में इतनी समानता कैसी है। सुनकर बीसलदेव उत्सुकता से ब्रह्मदेव को देखने लगा। तब ब्रह्मदेव ने उससे बताया, बीसलदेव, सच्चाई यही है कि हम दोनों जुड़वा भाई हैं। क्या यह कैसे हो सकता है? हम दोनों अपनी माँ की कोख में जन्मे में अकेले पैदा हुए थे। बीसलदेव असमंजस में पड़ गया। ब्रह्मदेव ने उससे कहा, बीसलदेव, तुम्हारी शंका का निवारण के लिए मैं तुम्हें तुम्हारे जन्म की कथा सुनाता हूँ। यह उस समय की बात है जब अपनी माँ महारानी लक्ष्मी ने गर्भ में थे। तो एक बार हमारे पिताजी महाराज किरणदेव हमारी माँ महारानी लक्ष्मी के साथ वन में भ्रमण करने गए। वे दोनों प्रगति के छटा का आनंद लेते हुए आगे बढ़े। कैसा मनमोहक दृश्य है महाराज, चारों ओर हरियाली हरियाली है। सचमुच महारानी वन में मोहक दृश्य हरियाली मन को आनंदित करने वाली है। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे कि तभी क्या हुआ रानी? पीड़ा से कराती हुई महारानी लक्ष्मी ने
को बताया, महारानी पेट में ऐसी पीड़ा हो रही है, लगता है हमारा प्रसव काल समीप आ गया है। वो महारानी जी, जैसे निर्जीवन में तुम हम चिकित्सा की सुविधा कैसे जुटाएं। और रथ से उतर कर राजा किरणदेव परेशान से हो उठे। कुछ क्षण बीते होंगे कि उन्हें नवजातक के रोने की आवाज़ सुनी। लगता है महाराज ने संतान को जन्म दे दिया है। वह राजा किरणदेव के साथ रथ की ओर बढ़े। रथ के पास पहुंचकर महारानी लक्ष्मी बोले, महारानी क्या खुशखबरी है। महाराज बताइए, आप एक साथ 2 पुत्र के पिता बने हैं। क्या मतलब महारानी? मतलब यह है कि महाराज हमने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया है। ओह, ये तो तुमने बहुत दुख, हमारी खुशी दुगनी हो गई। लाओ जरा हमारे पुत्रों को हमारी गोद में दो। महारानी लक्ष्मी ने दोनों पुत्रों को राजा किरणदेव की गोद में दिया। किरणदेव दोनों पुत्रों को स्नेह करने लगा। तभी उनके रथ के पास महर्षि एक उनकी दृष्टि राजा किरणदेव पर पड़ी। राजा ने दोनों बच्चों का कितना स्नेह कर रहे हो। यदि दोनों बच्चे तुम्हारे राज्य व प्रजा के लिए काल के समान है, यह क्या कह रही हो महर्षि? राजन, अपने कपिल महर्षि का नाम सुना होगा। हाँ महर्षि, जो भविष्यवाणी करते हैं वह सत्य सिद्ध होती है। हम वही कपिल ऋषि हैं राजन। अरे, तब तो आपकी भविष्यवाणी हमारे लिए सच साबित होगी। किरणदेव दोनों बच्चों की ओर देखकर दुखी हो उठे। तब महारानी लक्ष्मी ने महर्षि कपिल से कहा, महर्षि विस्तार से बताइए, ये दोनों बच्चे हमारे राज्य में प्रजा के लिए किस प्रकार अशुभ है। महारानी, जैसे ही दोनों को लेकर आप उदय प्रदेश में प्रवेश करेंगे, उसी समय सारे राज्य की महामारी फैल जाएगी। सारे महामारी प्रकोप में मौत की गोद में चली जाएगी। और न प्रजा किरणदेव तब न राजा किरणदेव का राजवंश रहेगा, न ही उनका राज्य। वो तब तो सचमुच ये दोनों बच्चे उदयगढ़ के लिए अमंगलकारी हैं। महारानी लक्ष्मी दुखी हो उठी। तब किरणदेव ने महर्षि कपिल से कहा, महर्षि क्या इस आपदा को बचने का कोई उपाय है राजन? यदि एक शिशु को तुम हमें सौंप दो, तुम्हारे राज्य में आने वाली महामारी विपदा टल सकती है। महर्षि, यह आप क्या एक शिशु का क्या करेंगे? महारानी, मैं इस शिशु को धर्म और ज्ञान की शिक्षा दूंगा। यह सत्कर्मों के फलस्वरूप उदयगढ़ में हमेशा उन्नति के पथ पर बढ़ता रहेगा। ठीक है महर्षि। तब इन शिशुओं में से आपको एक शिशु हम आपको दिया। और विशलदेव की इतनी कथा सुनने के पश्चात ब्रह्मदेव चुप हो गए। तब विशलदेव ने उससे कहा, आगे क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए? आगे यह हुआ कि विशलदेव अपने एक शिशु को साथ लेकर राजा किरणदेव और महारानी उदय वापस चले आए। किसी के कान खबर नहीं हुई कि महारानी को ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया था। जब शिशु को राजा किरणदेव अपने साथ उदयगढ़ ले आए तो तब विशलदेव और उसे जिस शिशु को महर्षि कपिलदेव को सौंप गए थे वो मैं हूँ। ओ, तो क्या सचमुच तुम मेरे जुड़वा भाई हो? हाँ विशलदेव, मैं महर्षि कपिल की छत्र छाया में पला बड़ा हूँ और जब भी उसके आश्रम में रहकर ज्ञान हासिल करता रहा। और महर्षि कपिल मेरे और तुम्हारे जन्म के बारे में मुझे बताया। ब्रह्मदेव, मुझे यह जानकर खुशी हुई कि तुम मेरे भाई हो। आओ मेरी छाती से लग जाओ। ब्रह्मदेव ने आगे बढ़कर और उसकी छाती से लग गया। तब ब्रह्मदेव ने विशलदेव से कहा, मेरे भाई, मेरी बातों को तुम पर बहुत प्रभाव हुआ है या नहीं? ब्रह्मदेव, तुम्हारी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। तुमने मेरा सोया हुआ करते हुए बहुत मुझे जगा दिया। हमारे पिता महाराज थे जो राज्य व प्रजा की खातिर अपने पुत्रों का त्याग कर बैठे, और एक मैं हूँ जो प्रजा को भुलाकर अपनी पत्नी में रंग महल में पड़ा रहा हूँ। धिक्कार है मुझ पर। विशलदेव के चेहरे पर पश्चाताप की रेखाएं उभर आई। यह देखकर ब्रह्मदेव ने कहा, विशलदेव, मुझे खुशी है, समय रहते तुमने मेरे अपने कर्तव्य का भान हो गया। जाओ उदयगढ़ में जाकर अपनी प्रजा के दुख दर्दों को दूर करो। ब्रह्मदेव की बात सुनकर विशलदेव ने उससे कहा, भाई विशलदेव,
तुम्हें भी मेरे साथ उदय करना चाहिए। आज के बाद तुम हमारे ही महल रहोगे, यह नहीं हो सकेगा बीसल देव। राज्य के हित के लिए मैं संन्यास का वर्ण कर चुका हूँ, इसलिए संन्यास आश्रम ही अब मेरा धर्म है, वह कर्तव्य है। मुझे इस बात की हमेशा खुशी रहेगी कि मेरे सत्कर्मों का फल उदयगढ़ को मिलता रहेगा। जाओ, अब जिद न करो और उदयगढ़ लौट जाओ। और भारी मन से ब्रह्मदेव विदा लेकर बीसल उदयगढ़ की ओर चल दिया। किस्मत ने भाई को हमसे मिला भी दिया तो ऐसे मोड़ पर जहाँ हमारा और हमारे भाई का रास्ता जुदा होता है था। जैसे ही वह महल में रानी तृष्णा गुस्से में भरकर उससे बोली, महाराज आपने अपने वचन का पालन नहीं किया। मेरे हाथों में मेहंदी कब की सूख गई है, आप वापस नहीं लौटे। रानी तृष्णा, माना कि हमारी प्रिय पत्नी हो, लेकिन हमारे लिए जितनी महत्ता तुम्हारी है उतनी प्रजा की भी है। आज से के बाद हमारे जीवन में तुम्हारा ही नहीं प्रजा का भी समान अधिकार है। बीसल देव उस दिन सचमुच ही बदल गया। वह पूर्ण राज्य के कार्यों में रुचि लेने लगा, प्रजा दुखों को दूर करने में जी जान से जुट गया। समाप्त दोस्तों।